प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है। राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। हम इस वक्त खड़े हैं खैरतल के रेलवे स्टेशन के पास और अब की बार किसकी सरकार के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। अब हमारे पास हैं बुजुर्ग हैं, काफ़ी सीनियर हैं, इनकी खुद की दुकान है रेलवे स्टेशन के पास, हम उनसे बात करते हैं। सर, इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, अलवर में भी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, किसका माहौल अलवर में विशेषकर खैरतल में नजर आ रहा है? खैरतल में इस टाइम बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है, तो बीजेपी से यहाँ के प्रति से लीड करेंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी है जो माहौल बीजेपी का सही है। अच्छा, बीजेपी आगे क्यों है, मतलब कि बीजेपी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? अब ये तो लोगों की अपनी अपनी पसंद है, इसी को चाहते बीजेपी में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार है। दीपक जी, आप खैरतल में आए हुए हैं इस समय, तो आप ये बताइए कि जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, कौन सी पार्टी की तरफ आपका रुझान है और देश में मोदी का कितना प्रभाव है? पूरे देश में मोदी ही मोदी है और खैरतल से लेकर अभी हम साइट इंजीनियर हैं रेलवे डिपार्टमेंट से, और करीब दिन में 10-12 स्टेशन जाते हैं। हर एक स्टेशन पे जो 27 साल से 20 साल से कोई काम नहीं हुआ था, वो सभी काम अभी मोदी जी के द्वारा ही कराया जाए। आज इस खैरतल स्टेशन जो देख रहे हैं, आज 70 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और इसके बाद अभी भी 2-4 साल पहले भी कुछ भी नहीं था। सब कुछ स्टेशन वर्क हो, रोड वर्क हो, एयरपोर्ट वर्क हो, सभी मोदी के द्वारा ही कंप्लीट किया जा रहा है। तो आपका कहना है कि देश में विकास हो रहा है, मोदी के आने से लोगों को फायदा हो रहा है? एक तरफा विकास हो रहा है, खास करके हेल्थ में, ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे में, सभी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, जो मोदी ने धारा 370 हटाई है और राम मंदिर बनाए, तो सनातन हिंदू धर्म के लोग कितने जो है, कितना प्रभाव पड़ रहा है? 100% इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है, और मोदी जी की तरफ सभी का रुझान भी है। अच्छा, अलवर लोकसभा क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको? अलवर लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी है, बीजेपी 100%। और पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में इस बार 400 पार, 400 अब की बार 400 पार, तीसरी बार सरकार बनेगी मोदी की, कन्फर्म। चलो, ये थे युवा, ये कह रहे कन्फर्म रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। खैरतल में हम आए हुए हैं, ATL टीम हमारा न्यूज़ चैनल है, और हम इस बार मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, देश के क्या राजनीतिक हालात है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि खैरतल में इस समय जो लोकसभा के चुनाव हैं, क्या माहौल है, कौन सी पार्टी का ज़्यादा दबदबा है, कौन सी पिछड़ रही है, क्या स्थिति है राजनीतिक रूप से? हमारे तो यहाँ बीजेपी का ही ज़्यादा परचम है और मोदी सरकार को ही वोट देना है हमारे। क्या कारण है कि मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? मोदी का कारण ये है कि वो जो अपनी बातें करता है वो खरा उतरता है। खरा उतरता है। अच्छा, अलवर से भूपेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है, क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी के बारे में? भूपेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया आदमी है और विकास के लायक बहुत बढ़िया है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नानक राम है। तो नानक राम जी, आप कहाँ से हैं? हम खैरतल से ही हैं जी। क्या करते हैं? अपने चाय का व्यवसाय है। तो प्रधानमंत्री जी की चाय की दुकान थी, कहीं बाईबंदी तो नहीं? नहीं। अच्छा, किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र से बात कर लीजिए। हाँ बिल्कुल लेगी सर। भगवान राम का मंदिर बना है, हम आप हुए, तो इसका असर है लोगों को? हाँ बिल्कुल साहब है, बिल्कुल है। जो फाटक है वहाँ पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये भाई की दुकान है, हम इनसे बात करते हैं। तो विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव चलते हैं, क्या माने खैरतल की जनता का? आपका क्या माने, किस पार्टी का? बीजेपी। तो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, वो खैरतल में क्या स्थिति रहेगी बीजेपी? बहुत बढ़िया रहेगी। तो बीजेपी का पसंद कर रहे हैं, क्या कारण? मोदी जी। कांग्रेस के साथ लोग खैरतल में नजर नहीं आ रहे, क्या कारण? विकास हो रहा है, तो जो मोदी जी का विकास कार्य उससे खुश है। तो इस समय फिलहाल विधानसभा बात की जाए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी आगे रही, कांग्रेस आगे रही? बीजेपी आगे। अच्छा, बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है, किस तरह से प्रत्याशी जनता का समर्थन मिलेगा? मोदी तो वोट भूपेंद्र जी को दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं? मोदी जी को दे रहे हैं। तो मोदी जी का प्रभाव है भी, मोदी पर विश्वास है। तो इनका कहना है कि मोदी पर विश्वास है, मोदी के साथ है, मोदी के प्रभाव है, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। और लोगों की राय के अनुसार लगता है कि
हैदर क्षेत्र में विशेष रूप से विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को पलटा भारी रहती है। 10 साल से है ये बाहर। बताओ आप एक आधा काम बता दो और आप 2 दफे ये बता दो कि खैर चलाए। एक बार भी नहीं आया 10 साल। और ये भी बाहर का, ये क्यों आएगा? ये तो मंत्री है, ये तो मंत्री क्यों आएगा? इसको पता है थप्पड़ गया मोदी का है तो उसको हम पढ़ेंगे। तो आपका कहना है कि स्थानीय और बाहरी का मुद्दा चुनाव में नहीं, इसको तो वोट देना ही नहीं चाहिए। पहले देखिए 2 MP देख तो लिए, भाजपा के शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने बाहर के। ये तो मंत्री है, ये की शक्ल दिखाएगा? वो तो साधारण MP है। वो तो मोदी और जीतेगा भी कांग्रेस ना, कांग्रेस ना जीते मोदी जीते। ये तो चलने दो, ये सबको चलते रहते ऐसे तो बहुत मिलते हैं। इंडिया गठबंधन का राष्ट्र जीतेगा, उससे मतलब नहीं हमारा। हम इतने बड़े नेता है कि हमको दुकानदार। कांग्रेस का प्रत्याशी ललित यादव, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जंग है, यही तो लोकल है, जोश से खड़ी है, एनर्जी से भरा हुआ चुनाव जीतेगा। जीता तो वो पड़ा ही है। तो कौन सा गांव है आपका? कुलताजपुर किशनगढ़ पास। सर, विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी, और तीनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार कर जनसंपर्क में लगा दिए हैं और चुनाव एक मध्यम स्तर पर आ गया है। यहाँ से आगे चुनाव घमासान होगा, चरम सीमा पर पहुँचेगा। अब दोनों समाज जो प्रत्याशी हैं यादव समाज के हैं, एक मेव समाज के, 3 प्रत्याशियों में बीच में मुकाबला है। अब आप ये बताइए कि आपके हिसाब से किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में रुझान क्या रहेगा? आपके एरिया में कौन सी पार्टी बढ़त करेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे एरिया में सर मोदी फैक्टर चल रहा है। मोदी गारंटी वो ये चल रहा है, इस वजह से बीजेपी को वोट जाएगा। तो मोदी से इतने प्रभावित क्यों हैं? उन्होंने सर देश हित में काफ़ी काम किए है ना, इस वजह से। अच्छा, उनके जो 5 बड़े काम बताइए आप। 5 बड़े काम जी। एक तो PM के ये किसान निधि चालू की है उन्होंने, एक शौचालय, एक वो सिलेंडर उज्ज्वला योजना, एक ये मुसलमानों में ज़्यादा क्रेज हो रहा है उसका क्या है वो 3 तलाक, वो भी हिसाब से दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं लगती? नहीं, वो है, लेकिन वो हमारा ज़्यादा ये है ना, वो राम मंदिर भी है, लेकिन ये ज़्यादा है जनता में, ये ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, भूपेंद्र यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भूपेंद्र यादव का वो है नहीं, हम तो मोदी को देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव को। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में कितने लीड लेकर जाएंगे या हारेंगे, क्या लग रहा है? यहाँ तो बीजेपी जीतेगी सर, किशनगढ़ बास में। हाँ। तो कितने का अनुमान के तौर पर आप मान सर? इतना तो मेरे को अनुमान नहीं है, मैं तो किसान आदमी हूँ सर, इतना अनुमान तो नहीं लगा पाता कि भाई ये होगा, लेकिन बीजेपी जीतेगी सर यहाँ से। सर, ऐसा बताया जाता है किसान सबसे चतुर कौम है देश की है, लेकिन फिर भी किसान तो किसान ही है साहब। किसान तो साहब बस बोल ही जाते सर। तो भूपेंद्र के सांसद बनने से आपको लगता है केंद्रीय मंत्री बनेंगे और विकास कराएंगे? बड़ा आदमी है तो विकास में, जैसे कुछ साल पहले बौर जितेंद्र जी ने अच्छे पैसे लगाए साहब, बड़ा आदमी था, बड़ा नेता था, वहाँ अच्छी पकड़ थी, इस वजह से जनता कुछ बड़ा आदमी है, वहाँ के केंद्र में जो भी योजना है मिल जाएंगी। तो आप यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको ये उम्मीद है कि भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री बनेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे? सर, पहले वो राज्यसभा से मंत्री बन रहे थे, अब हम यहाँ से जिता के भेजेंगे उनको, केंद्रीय मंत्री बनेंगे, अच्छा वो मिलेगा, मंत्रालय मिलेगा उनको, और यहाँ विकास होगा सर। जो काम बच रहे हैं 5-10 साल में बीजेपी कार्यकाल के नहीं हुए वो पूरे होंगे यहाँ। तो आप अपने विकास कार्यों को देख रहे हैं या मोदी को देख रहे हैं? देखो, विकास सारे चीज देख रहे हैं जी, लेकिन मोदी फैक्टर तो है साहब। अलवर लोकसभा क्षेत्र के किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में हम पहुँचे हैं। यहाँ के हैदर कस्बे के 40 फीट का रोड है, काफ़ी व्यस्त मार्ग है, यहाँ काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी बाजारें हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि अलवर लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, तीनों पार्टियों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लोगों का क्या मन है विचार का। तो सबसे पहले बताइए कि जिस तरह से तीनों पार्टियों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो हैदर के लोगों को क्या मन है, आपकी क्या राय है, कौन सी पार्टी का चुनाव है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रत्याशी अपने भाजपा ने जो उतारे हैं, ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही कर्मठ, जुझारू, ईमानदार
प्रत्याशी भाजपा की तरफ से उतरा है और मुझे पूर्ण यकीन है कि खैरतल में और खैरतल के तमाम आसपास के क्षेत्रों में भाजपा का बहुत बड़ा एक तरह से जोश है भाजपा की तरफ से लोगों में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा का उम्मीदवार बहुत ही बड़े अंतर से जीतने वाला है और इसमें हमारे खैरतल वासियों का पूर्ण योगदान है। राजेंद्र कुमार शर्मा। हाँ जी सर। हाँ सर, आप बताइए, आप काफ़ी जोशी में नज़र आ रहे हैं, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है सरकार विधानसभा क्षेत्र का है, क्या रहने वाला है? देखो, इस बार जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार, और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि केंद्र के अंदर नरेंद्र और अलवर के अंदर भूपेंद्र, क्योंकि आज हर व्यक्ति ये देख रहा है अगर विकास कराना है। आज जैसे भी बीच में कुछ मुद्दा उठा था, कुछ भाइयों ने ये कहा था कि जिला अलवर और खैरतल एक मिक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं भूपेंद्र यादव जी, उनको इतना बड़ा पद दिया हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने। आज दुनिया इस बात को देख रही है कि आज जो ग्लोबल है, आज पृथ्वी पर जितनी भी आप हमने जो विश्व में चर्चा चल रही इस बात की, उस व्यक्ति को इतना बड़ा जिम्मेदार पद दिया हुआ है पर्यावरण वन मंत्रालय। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस व्यक्ति पर इतनी जिम्मेदारी दी गई है, अभी जो घोषणा पत्र के लिए जो 27 टीम सदस्य बनाए हैं उनमें भी भूपेंद्र जी का नाम है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर भूपेंद्र जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरा खैरतल, हालांकि विधानसभा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लेकिन इस बार ये तय मान लीजिए एक तरफा चुनाव होगा खैरतल से, और पूरे जिला इस बार मुझे लगता है पूरा राजस्थान का रिकॉर्ड तोड़ेगा जीत में, भूपेंद्र जी को। पिछली जो गवर्नमेंट थी, आज जो गवर्नमेंट है 2014 से 2024 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 67% MPS बढ़ाया है। हमारे किसानों भाइयों को 6,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं एक योगदान के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भजनलाल जी को भी। उन्होंने 2,000 रुपये हमारे किसानों के लिए बढ़ाए। आज PM किसान योजना, आज फसल बीमा योजना, हमारे यहाँ पर अभी सरसों के 5450 रुपये रेट कर दिए, हमारे यहाँ पर गेहूँ पर 125 रुपये बढ़ा दिए, बिजली हमारे किसानों की फ्री है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भजनलाल जी को भी कि वो ERCP की योजना ला रहे हैं, तो हमारे जो किसान है खुशहाल होंगे, और मोदी जी का हम समर्थन करते हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारा जो प्रत्याशी नरेंद्र यादव है वो मुंडावर को विधायक है, स्थानीय है, और भूपेंद्र यादव बहुत बड़े हैं, बाहर के हैं और चुनाव बाद नजर नहीं आएंगे, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो कितना दम नजर आता है? नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। मैं इतना मैं जरूर कह देता हूँ, हाँ, भूपेंद्र यादव जी ने शिक्षा दीक्षा सारी अजमेर में ली है। उनके पिताश्री अजमेर के अंदर रेलवे में थे, उन्होंने LLB जयपुर से की है। उनका ननिहाल है, जखनाना के है। उनकी जो बहन है तिजारा के पास उनकी शादी हुई है, और लंगड़बास है उनकी बेटी यहाँ लंगड़बास में अशोक सरपंच है, वहाँ पर ब्याही है। ऐसी बात नहीं, वो हमारे यहाँ के लोकल नेता है, और आज से नहीं 10 साल से वो कार्य कर रहे हैं। तो डबल इंजन जो इंजन की सरकार है, और भूपेंद्र यादव जी अगर उसमें जीत कर जाता है, तो लगता है कि अलवर जिले का एक विकास होगा, कुछ संभावना लगती है आपको? मैं कह रहा हूँ, अगर भूपेंद्र जी यहाँ से जितने लंबे मार्ग से चुनाव जीतेंगे, ये तय मानिए राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा विकास अपने अलवर लोकसभा में होगा। ये हमारा किसानों का तय है, मान लिया। क्या नाम है आपका? मैं टिल्लू भाई, किसान नेता खैरतल। तो ये थे टिल्लू भाई, किसान नेता। इनका कहना है कि जितने ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे उतना ज़्यादा विकास के लिए अच्छा रहेगा। अब देखना ये है कि खैरतल की जनता जितना कह रही है उतना कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये तो आगामी 19 अप्रैल को मतदान के दिन और उसके बाद मतगणना के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि खैरतल से भाजपा बढ़त लेने की संभावना लग रही है। सभी लोगों का मन भाजपा की ओर चले रही है, क्योंकि जो काम 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कराए हैं, ये काम पिछले 70 साल में कभी भी नहीं हुए। चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे सड़क का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे चांद पे जाने की बात हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, हर तरफ मोदी जी का काम और उनकी सरकार की योजनाओं का परचम लहरा है।
भाजपा ने भूपेंद्र यादव को टिकट दिया, क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र यादव? भूपेंद्र यादव जी वो शख्सियत हैं जिनका अगर मैं परिचय देना शुरू करूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। वो अपने आप में ही नरेंद्र मोदी जी के ही समझ लीजिए एक दशक टीम के एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको यहाँ पर लाने के बाद में जीत तो निश्चित हो ही गई है। अब तो सिर्फ ये देखना है कि ये जीत कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने आंकड़े के साथ में होती है। 4 लाख से होती है, 5 लाख से होती है, क्योंकि अलवर की जनता को एक ऐसे व्यक्ति मिला है जो निश्चित रूप से अलवर की धरा के ऊपर वो विकास उतारेंगे जो अभी तक पूरी तरीके से नहीं उतर पाया है, या जो काम धीरे हो रहे थे उनको तेज़ गति से कराएंगे। जैसे RRTS रैपिड रेल का हमारे यहाँ पर आने का था, जिसको हम पायलट प्रोजेक्ट पर मंत्री जी अगर आते हैं तो निश्चित रूप से वो तेज़ी से होगा। और हमारे यहाँ पे जो रीको की औद्योगिक ज़मीनें हैं वो आवंटित नहीं हुई थी, तो निश्चित रूप से वो भी अगर आता है तो उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से भूपेंद्र यादव जी के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो भूपेंद्र यादव वो कड़ी है जो दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करेंगे और निश्चित रूप से विकास करेंगे। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है जो मनीष जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि हमें बहुत उम्मीद है कि राजस्थान में ये क्षेत्र जल में बहुत अभी बैकवर्ड था, पीछे था। तो भूपेंद्र यादव जो केंद्र की योजना लेके आ रहे हैं, जो जल की नहरों से डैम को जोड़ के और हर जल योजना में, उसमें वे 100% बिल्कुल जो हम उम्मीद लगा के बैठते हैं ERC की योजना के वे अब क्रियान्वित। तो बीजेपी का पलटा भारी रहेगा? बिल्कुल जी, बीजेपी का पलटा भारी रहेगा। भूपेंद्र यादव लगभग 4 लाख वोटों से ऊपर की चीज़ से आगे। कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं चुनाव के बाद भूपेंद्र जी नजर ही नहीं आएंगे, तो कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा उनका कहना वे चुनावी बौखलाहट है कि भूपेंद्र यादव नजर नहीं आएंगे। वे मोदी की टीम से जुड़े हुए ऐसे नेता हैं जिन्होंने जहाँ पहले भी रहे हैं, उनका काम अच्छा रहा है, उनका काम होता है। हम तो ये हमारा ये गोल्डन ये चांस आया कि भूपेंद्र यादव से टिकट मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अलवर की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो गूगल पर जाएँ, भूपेंद्र यादव जी का प्रोफाइल जो है उसको खोलकर देखें। उनको पता लग जाएगा कि वो कितनी महत्वपूर्ण राज्यसभा संसदीय समितियों के अध्यक्ष रहे और कम से कम 18 से ज़्यादा समितियों के अंदर वो सदस्य रहे। वो महत्वपूर्ण समितियाँ रक्षा क्षेत्र की, GST की, कृषि से जो कृषि ऋण होता है उससे रिलेटेड हैं, और ऐसी महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष जब कोई व्यक्ति को बनाया जाता है तो वो व्यक्ति अपने आप में सबको पता है कि वो कितना नॉलेजेबल है और कितना काम कराने की क्षमता रखता है। क्या नाम है आपका? तरुण नाम से आप क्या नाम है आपका? कहाँ से रहने वाले हैं? क्या करते हैं आप? युवा मोदी के बारे में, भाजपा के बारे में क्या सोचते हैं और इस लोकसभा चुनाव में किधर युवाओं को रोक लेने वाला है? देश का प्रत्येक युवा नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और अलवर जिले पे प्रत्येक युवा माननीय भूपेंद्र यादव जी को अधिक से अधिक मतों से जिताकर अवसर देंगे। भूपेंद्र यादव जी जो स्थानीय युवा अलवर लोग क्या रोजगार दिला पाएंगे स्थानीय इंडस्ट्रियों में? बिल्कुल बिल्कुल दिला पाएंगे। भूपेंद्र जी ने क्लियर कह दिया है जब से हमारी सरकार बनी है युवाओं को हर क्षेत्र में रोजगार मिला, और भूपेंद्र जी आगे भी इसी बिल्कुल प्रयास करेंगे युवाओं के लिए। जागरूक और जोशीले मतदाता है। लोकसभा का चुनाव है, क्या रुझान रहने वाला? सरकार तो बीजेपी की बनेगी और 400 पार सीटें जाएंगी, ये पक्का है। अच्छा, क्या कारण है कि मोदी की लोकप्रियता 5 साल के बाद फिर चुनाव हुए, फिर बढ़ी, और अब फिर तीसरी बार चुनाव हो रहा है फिर बढ़ रही है? मतलब लोकप्रियता बढ़ती जा रही है मोदी की, क्या कारण? मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं। बीजेपी सरकार में इतने काम हुए हैं कभी आज तक नहीं हुआ काम, कांग्रेस सरकार में बिल्कुल नहीं हुआ काम। अब इतने काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसलिए लोगों को रुझान मोदी जी की तरफ। तो आपका कहना है कि आपकी बार तीसरी बार मोदी सरकार? मोदी सरकार। सर, पहली बार हमारे देश में सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है तो वो चालू हुआ है। बीजेपी का जो कैंडिडेट है क्या रहने वाला है अलवर लोग? सर उनका जो बिल्कुल वो क्लियर जीत में है, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। अच्छा, कहीं पिछले बार विधानसभा की बात की जाए तो पिछली बार यहाँ से चुनाव हार गई थी भाजपा, बिल्कुल हार गई। इस लोकसभा के चुनाव में क्या रहेगा? इस लोकसभा चुनाव में सर सब लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ है। तो आपने विधानसभा में क्यों हरा दिया पार्टी? विधानसभा में सर हो जाती है, इस बार भी चुप होगी और नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, जिता कर बैठे, बिल्कुल जिता कर ही आगे लाएंगे, सबसे आगे लाएंगे। कितने लीड रहे अपनी किस्म से बात करें? अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये पक्का है।
सर पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विधानसभा पूरे लोकसभा क्षेत्र जीत के जाएंगे? बिल्कुल जीत के जाएंगे, अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे, ये हमारा पूरा प्रयास है। खैरतल कस्बे में हमारे साथ युवा साथी हैं, डॉक्टर भी हैं, क्लिनिक चलाते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति खैरतल में है और ये किसके साथ है और किसकी हवा है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। तो सबसे पहले तो मैं ATN में आपका स्वागत करता हूं और ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी, क्या स्थिति है खैरतल कस्बे में? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खैरतल के अंदर, जो आप यहाँ आए, हम जैसे युवाओं का अपने सम्मान किया। तो रही बात लोकसभा चुनाव की, तो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि अभी जो माहौल चल रहा है वो मोदी के लिए ही चल रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि एक बार मोदी को पूर्ण बहुमत से अपन वापस से मौका दें, क्योंकि आज तक उन्होंने जो कुछ किया है वो देश के लिए बहुत अच्छा किया है। और जो रही बात खैरतल की, आसपास के लिए कस्बे की है, और तो मैं तो यही चाहूँगा कि पूरा मोदी में माहौल हुआ पड़ा है। धन्यवाद। 400 पार होगा? हाँ, 400 पार पूरा। अच्छा, उनके जो प्रत्याशी हैं मोदी जी की पार्टी भाजपा के, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव, उनको किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? जनता कितनी साथ है, कितने क्या लीड लेंगे, क्या जीतेंगे, क्या स्थिति रहने वाली? एक्चुअली क्या है, मैं प्रत्याशी की बात तो नहीं कहूँगा, बट जो माहौल बन रहा है मोदी जी को देख के बना हुआ है पूर्ण रूप से। मतलब कि जो प्रत्याशी यहाँ से हैं वो मोदी जी की वजह से जीते हुए हैं यहाँ से, अलवर जिले से, लोकसभा से। अगर उनके प्रत्याशी जीत के जाता है, आपको लगता है कि अलवर का ऐसे विकास होगा? हाँ, जरूर जरूर होगा, जरूर। अच्छा, मोदी जी ने ऐसे कौन कौन से काम किए कि देश का माहौल मोदी में हुआ, क्या लग रहा है? मोदी जी ने तो काम ही किए सारे 10 साल से, बहुत सारे काम किए। राम मंदिर बनवाया है, कश्मीर का मुद्दा था, सारा कुछ मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है। रेलवे है, रेलवे में अच्छी अच्छी ट्रेनें चलाई उन्होंने, और धीरे धीरे विकास हो ही रहा है। अभी वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी है फिलहाल, हो सकता है उसको पहले नंबर पर लिया है। मोदी है तो वो चीज़ संभव है। अच्छा, कांग्रेस को पीछे हटने क्या कारण? मोदी एक्चुअली क्या है, कांग्रेस को पीछे हटने का कारण ये है कि कांग्रेस का जो लीडर नहीं है अभी कांग्रेस के पास, कोई चेहरा नहीं है कि उसको आगे बढ़ा पाए, और एक परिवार की वजह से कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये थे युवा साथी हमारे, ये कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है, बीजेपी का माहौल है, निश्चित तौर पर भाजपा इस बार 400 पार करेगी और उनके प्रत्याशी भी जीतेंगे, इस तरह की बात कह रहे हैं। अब देखना यह है कि कितनी वोटों से भाजपा के प्रत्याशी जीतते हैं और कितनी सीट केंद्र में मोदी सरकार लेकर आती है, ये आने वाले चुनाव का परिणाम बताएगा। चल रहे हैं अलवर में भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। पार्टी ने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं फील्ड में जा चुके हैं, भूपेंद्र सिंह यादव, इसके अलावा कांग्रेस के ललित यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी के चौधरी फजल हुसैन चुनाव मैदान में है। तीनों पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में पहुंच चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारी ATN की टीम भी लगातार अलवर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है। आज हम पहुंचे हैं किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खैरतल कस्बे में और यहाँ के स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं, उनसे चुनाव की चर्चा कर रहे हैं और उनके विचार ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले तो आपका ATN में स्वागत है सर। अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सभी पार्टियों के प्रत्याशी पहुँच रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि किस पार्टी का रुझान रहेगा, क्या कहना चाहिए? भाजपा का रहेगा? हाँ, भाजपा। क्या कारण है? सर, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है, काम भी हो रहे हैं। तो कितने से लीड आपको लगता है कि खैरतल कस्बा है और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा बहुत अच्छी वोटों से लीड करेगी? जनता कौन कौन से मोदी के कामों से खुश है? सारे कामों से जो काम किए सब ठीक है। अच्छा, भूपेंद्र यादव जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो जीत के जाते हैं तो आपको लगता है कि निश्चित तौर से विकास कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे सर, बड़े मंत्री भी बिल्कुल कराएंगे, अलवर के लिए बहुत अच्छा काम होगा। तीसरी बार अगर भाजपा की सरकार बनती है, देश विकास की दृष्टिकोण से ऊँचा जाएगा? बहुत ऊँचा हो जाएगा, काम अच्छे हो रहे हैं और भी अच्छे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। भूपेंद्र जी के लिए मोदी जी की विकास होगा, ये विश्वास है हमको। मोदी की गारंटी जनता वोट आ जाए।
बिल्कुल डालेंगे। कैंडिडेट भाजपा ने अच्छा दिया है, केंद्रीय मंत्री दिया है, तो इसका भी प्रभाव पड़ रहा है जनता पर? हाँ पड़ रहा है। इनका कहना है कि निश्चित रूप से भाजपा ने अच्छा कैंडिडेट दिया है, मोदी पर विश्वास करके हम बात करते हैं। अगले सर, मोदी जी ने इस बार भूपेंद्र जी को टिकट दिया है, कांग्रेस ने ललित यादव को, बसपा ने तीनों प्रत्याशी मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे जी, बीजेपी ने अच्छा काम किया है, बीजेपी विनर। मोदी पर जनता का विश्वास है 100%। प्रत्याशी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छे प्रतिबंध व्यक्ति हैं और देश के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बस बीजेपी अगर डबल इंजन की सरकार जैसा बता रहे हैं, राजस्थान सरकार और मोदी सरकार, केंद्र में इस बार मोदी आती है और सरकार आती है और यहाँ पर जैसे कि भूपेंद्र यादव जीत के जाते हैं, मुझे लगता है कि दोनों सरकारों को फायदा अलवर की जनता को मिलेगा। देश की जनता को पूरा फायदा मिलेगा, पूरी राजस्थान की जनता को मिलेगा। अलवर को बीजेपी सरकार है, यहाँ सेंटर में भी बीजेपी है, फायदा पूरा होगा, पूरा विकास होगा, पूरा विकास। जनता मोदी के कारण जनता कितना विकास है? 100%। जो 70 सालों में जो काम नहीं हो पाए, मोदी ने तुरंत कर दिया। क्या नाम है आपका? निकेश शर्मा। एड्रेस है आप? जी हाँ। चलो हम अगले हमारे साथी हैं, युवा हैं। सर, मोदी के बारे में काफ़ी लोग बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? मोदी है तो अब की बार में तीसरी बार में मोदी सरकार बन रही है। बिल्कुल मोदी सरकार। अच्छा, आप किस समय बाद विधानसभा क्षेत्र खैरकल कस्बा है, क्या आपको लग रहा है भाजपा लीड करेगी? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल पूरी तरह। इसका श्रेय मोदी को जाता है या फिर कैंडिडेट को जाता है भूपेंद्र सिंह यादव? नहीं, श्रेय तो मोदी को ही जाएगा। भूपेंद्र जी तो अभी नए आदमी हैं, उनको यहाँ जान भी करते हैं। बाकी मोदी की उपलब्धियों पर ही बहुत नाती। तो हमारे साथ एक और युवा खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो ये चाहेंगे, मोदी सरकार है, मोदी है तो सरकार बीजेपी की आएगी। आगे मोदी आ जाए सरकार। 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है राजस्थान में। तो अब की बार कह रहे हैं कि भाई मोदी बढ़िया काम करेगा और बढ़िया यहाँ तक राजस्थान में भी बढ़िया काम करेगा, तो इसलिए मोदी सरकार ही राजस्थान। मोदी पिछली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको लगता है देश का विकास और नहीं और बढ़िया होगा। पहले भी काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी, इतना जो काम कर रहे हैं देश में तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव के लिए क्या कहना चाहिए? भूपेंद्र यादव जी तो क्या है कि राजस्थान में आए हैं, तो इनको तो जैसे मोदी के पीछे या उनका वोट मिल रहा है तो बढ़िया है। अगर जीतते हैं तो बढ़िया काम होगा यहाँ पर बीजेपी का। तो यानी कि आपको काफ़ी उम्मीद है कि भूपेंद्र यादव जीतते हैं तो यहाँ पर विकास होगा? बिल्कुल बहुत बड़ी विकास। एक इनका कहना है कि मोदी जी जीतते हैं, उनके प्रत्याशी जीतते हैं तो निश्चित तौर से क्षेत्र को फायदा मिलेगा, अलवर लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। हमारे साथ एक युवा साथी हो रहा है, उनसे बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी आ बढ़िया किस पार्टी का माहौल अच्छा लग रहा है? अरे यार तो इधर आ जाए। बीजेपी बहुत आगे दिखाई दे रही है आपके साथ, लोग बीजेपी का नाम ले रहे हैं, क्या कारण है कि बीजेपी आगे है और कांग्रेस बहुत पीछे है? तो कांग्रेस सरकार राज्य उन्होंने गरीब को गरीबी बनाया, गरीब योजनाएं देके ऐसे कुछ करके, क्योंकि मोदी ने बहुत ही सत्तर तो भूपेंद्र यादव से अगर चुनाव जीतते हैं जैसे सभी कह रहे हैं तो कितनी उम्मीद है विकास में? विकास की पूरी पूरा विकास लगता है जाते मेडिकल कॉलेज में तो बड़े चेहरे से बड़े काम क्यों मिले? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? खैरकल के निवास। खैरकल में क्या माहौल रहेगा, क्या लग रहा है? खैरकल में इस तरह माहौल है पूरा बीजेपी जी का, आप देखिए पूरा जाकर आप यहाँ पर हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, संपर्क भी ज़्यादा, पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो क्या स्थिति नजर आ रही है? 25-20 करेंगे
तो कितनी वोटों से या कितने मार्जिन से अपन मान के चले कि भूपेंद्र यादव चुनाव जीत सकते? कम से कम 2.5 लाख यानी कि मोदी की जीत निश्चित है। वो निश्चित है। काफ़ी बारी जाएंगे दोबारा किया काफ़ी और उनकी चिंता की भूपेंद्र यादव जी यहाँ लाखों से जीतेंगे चुनाव। बिल्कुल कोई कैंसल कस्बे के लोगों को मोदी पर बड़ा विश्वास है और उनका दावा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 19 अप्रैल को होने उनमें भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे और लाखों से जीतेंगे, ऐसा इनका विश्वास है। अब देखना ये है कि इनकी कही हुई बात कितनी सत्य साबित होती है, ये तो चुनाव परिणाम